औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एडी अब्बासी। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत के ज़रिए एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो उनको एक अलग शनाख्त देता है, एक अलग पहचान देता है। और अगर देखा जाए तो बैरून मुमालिक की तरह हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी मेहनत के ज़रिए मुख्तलिफ़ फील्ड्स में आए, अपना नाम बनाया, अपनी शनाख्त बनाई और सरखरू हुए। ऐसी एक शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी, जो कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट के नाम से एक अलग पहचान बन चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी। इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी ने कराची से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहादुराबाद में इम्तियाज़ सुपरमार्केट की एक ब्रांच कायम की, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इम्तियाज़ सुपरमार्केट के नाम से अपने कारोबार को तरक्की देकर एक मुख्तलिफ़ मकाम, एक ऐसी शनाख्त अख्तियार की जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। मेरे साथ आज इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी साहब मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी ये बाइस फ़ख्र है कि सर्कल बकोट की एक ऐसी शख्सियत नकर कुतबाल से, जो कि सर्कल बकोट का इलाका है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो कराची में मुकीम हैं, लेकिन अपने इलाके से इन्होंने ताल्लुक़ नहीं तोड़ा। सोशल काम किए अपने कारोबार के साथ साथ, अगरचे बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने कारोबार को एक साइड पर रखकर अपने इलाके के लिए फलाही काम किए। और हाल ही में उन्होंने एक केबल कार, जो कि तरमुठियाँ हिल के मकाम से नकर कुतबाल तक एक मंसूबा दिया, जो कि इंतहाई कामयाब हुआ। बहुत जल्द इसका इफ्तिताह भी होगा। इस हवाले से हम पहले ही एक रिपोर्ट कर भी चुके हैं। मेरी खुशकिस्मती है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूँगा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, ताकि आपके नक्शे कदम पर चलकर दूसरे लोग भी इस मैदान में आएँ, कारोबार में आएँ और अपना मुकाम बनाएँ। जी इम्तियाज़ साहब। थैंक यू सो मच एडी साहब कि आपने हमें मौका दिया। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करूँगा, इंसान की ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी, ये उसकी कामयाबी की निशानी है कि जिसमें सच्चाई हो और जिसमें ये चीज़ हो कि मैंने हर हाल में किसी भी लिहाज से इंसानियत की भलाई करनी है। और मैं जो भी काम करूँ बिज़नेस में, तो वो इंसानों के भलाई के लिए हो, ख्वाह वो नौकरियों की शक्ल में हमारे पास हमारे कस्टमर्स आएँ, उनको क्वालिटी, प्राइस, तमाम चीज़ें अच्छी मिलें। तो मेरी तकरीबन मैं 8 साल की उम्र में कराची शिफ्ट हो गया था। 8 ईयर पहले जो आपने अपना वक्त गुजारा गांव में गुजारा? जी, 8 साल से पहले गाँव में वालदा के पास था। बहरहाल 8 साल एक बहुत छोटी उम्र होती है, तो मैं बहुत छोटी एज में मैं शिफ्ट हो गया था अपने वालिद के साथ यहाँ पर। और मेरे वालिद साहब उस वक्त एक छोटी सी परचून की दुकान करते थे बहादुराबाद पे। जी जी। मैंने आके फिर अपना स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास की। उसके बाद मेरे वालिद साहब की तबीयत जो है वो अक्सर ख़राब होने लगने लगी, तो मैंने कारोबार को ज्वाइन किया। अच्छा, मैं इम्तियाज़ साहब एक बात करूँगा कि बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े शर्माते हैं अपने माजी की, जो उनका जो कारोबार होता है वो छोटे से कारोबार के हवाले से वो बड़े शर्मा के बात करते हैं और हिचकिचाते हैं। लेकिन आपने तो एक बहुत बड़ी बात की कि हमारा एक छोटा सा कारोबार था, छोटी सी एक परचून की दुकान थी और वहाँ से, तो ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट भी आपको जाता है और इतनी बड़ी आप ये बात कर रहे हैं, इस दौर में ऐसा नामुमकिन है। जी जी, बात ये है कि कारोबार
अगर आप एक छोटे से बड़े को चले जाते हैं तो आप उस कारोबार को याद रखें जो आपका छोटा कारोबार था, और आप हमेशा अपने उस वक्त को माजी को नहीं भूलते, और उस माजी में फिर आप मुस्तकबिल को तलाश करते हैं, और फिर आपको कुदरत रहीम बनाती रहती है। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी बिज़नेस में जब मैं 10 से 11 साल का था तो मुझे इतना सिखाया था कि लेने का तरीका, और कोई भी प्रोडक्ट लेते कैसे और लेकर किस नफ़े के साथ किस तरह बेचते हैं, ये मैं 11-12 साल की उम्र से सीख। और फिर उन्होंने मेरे अंदर शौक भी इसका मतलब है जो आपकी कारोबार में असल जो तरबियत की है वो आपके वालिद साहब ने की ये है। वालिद साहब की मैंने बड़ा उनके साथ टाइम एक्सपेंड किया, और उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत की, और बिज़नेस के रूल रेगुलेशंस और बिज़नेस के ख़रीद और फ़रोख्त और जो मुख्तलिफ पहलू हैं बिज़नेस के, वो उन्होंने उस पर कोई कसर उठाना छोड़ी। और दूसरी बात ये थी कि मैं भी बहुत शौकीन था काम करने का, और वो मुझे शौक़ ये पैसे कमाने का नहीं था, मुझे शौक़ काम करने का था कि मैंने करना है। उस वक्त मेरे पास आपके जहन में एक चीज़ थी कि आपका एक टारगेट आपने बना लिया कि मैंने अपने इस कारोबार को बहुत आगे लेके जाना है। बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में बात ही करूँगा कि मैं 1973 में राशन की दुकान कराची में सबसे बड़ी हो गई, मुल्क में कैद था शक्कर आटे का। मैं वो देता 76 में मैं सिंगापुर चला गया, वहाँ जाके मैं 2 महीने रहा। तो वहाँ आज भी सिंगापुर में एक बड़ा स्टोर है, मुंबई मोहम्मद स्टोर जी, वो आज भी सिंगापुर में। तो मैं उसको देख के हमेशा कहता था कि एक दफ़ा मैंने कराची में अपनी एक सुपर मार्केट बनानी है, और वो मैंने तैयार कर लिया। वापस आने के बाद उस प्रोग्राम को मैंने अपने मेमोरी में रिकॉर्ड्स की और मैंने तैयारी कर दी, और करते करते कुदरत ने मेरी साथ दी, और हम 1984 में मुकम्मल तौर पर एक सुपर मार्केट की शक्ल में, मनी सुपर मार्केट की शक्ल में मैं आ गया, और होम डिलीवरी वगैरह तमाम चीज़ें की, और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही रहा। 70s में आपने अपना वो छोटा सा कारोबार शुरू किया, और 86 में आके आपने एक सुपर मार्केट, एक मिनी सुपर मार्केट की बुनियाद डाली, जो कि भादराबाद में। जी, भादराबाद में आज भी है। उसके बाद आप फिर उसके बाद जो है मैंने 97 में एक राइस मिल जो है वो कायम की। उस वक्त इम्तियाज़ राइस मिल के नाम से, इम्तियाज़ राइस मिल के शाहिद खान अब्बासी साहब ने आके इफ्तिताह किया था उसका। ठीक है, ये कब की बात है? ये 97 की 97 में। उसके बाद फिर हम 2002 में अवामी मरकज़ एक स्टोर मैंने टेक ओवर किया। तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि यार आप वहाँ अवामी मरकज़ आपने लिया है तो आपका बिज़नेस वहाँ चला जाएगा, यहाँ सेल कम हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। जब मैंने अवामी मरकज़ खोला तो वहाँ वो स्टोर खुद फिलफुल हो गया, और यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा रश का। इसी तरह फिर उसके एक्सपीरियंस के बाद फिर हम नाज़माबाद, मोहसिन इकबाल, DHA और कराची के बाकी तमाम इस वक्त 4 ज़िलों में हमारे स्टोर्स मौजूद हैं, और बेहतरीन तरीके से हम उनको ऑपरेट करते हैं। तो आपका क्या मकसद क्या था कि जो हमारे जो इलाके के जो बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में आपके पूरे मुल्क में जो स्टोर्स पर हमारे सर्कल बकोट के और मरी के और दीगर जो हमारे इलाके हैं वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपको। बात ये थी कि मैंने बड़ी स्टडी की, और हमारे जो लोग थे वो मुस्तैद भी थे, उनके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, और मैंने ये महसूस किया कि हमें इन लोगों को लाना चाहिए, इनको काम सिखाना चाहिए, इनसे काम कराना चाहिए। तो मुझे बहुत बेहद आज खुशी के साथ कह रहा हूँ कि तकरीबन हज़ारा और उसके डिस्ट्रिक्ट के अल्टाबाद और बकोट और कुछ कश्मीर के लोग मिला के 8 से 9 हज़ार लोग आज हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, और हमने उनको भरपूर तरीके से मौका दिया। और मैं इस बात को बड़ी खुशी के साथ, फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, उन लोगों ने मेरे साथ भी कोऑपरेट किया, ईमानदारी के साथ काम किया, जो आज हम यहाँ पर हैं। और इसमें से कई सौ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगा दी, 30-30, 35 साल, 40 साल, 50 साल कोई काम नहीं करता एक जगह। और हमने फिर उनके साथ ये किया कि जब उनके बच्चे जवान हुए तो उनके तमाम बच्चे के बच्चे हम अपनी कंपनी में लेकर आए, और उनके आज औलादें भी हमारे पास काम कर रही हैं। और मैं इस वक्त पसे पर्दा उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्टार्ट सन 70 से लेकर सन 2002 तक मेरे साथ थे। उन्होंने बहुत बड़ी ईमानदारी का और वफादारी का सबूत दिया, और मेरे शाना बशाना खड़े हो गए। उसके बाद फिर 2006 में उमर इम्तियाज़ में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए, बड़े साहबजादे आप। जी 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 जी। तो फिर कुछ अर्सा वो मेरे साथ रहे, और मेरे साथ रहने के बाद मैंने उनसे कहा कि अब आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, एक इसी बिज़नेस की नई ब्रांचेस बनाएं।
ठीक हो तो गया। उन्होंने फिर जाके नाज़माबाद बनाया, हवाई मरकज़ में काफ़ी हेल्प की। और उसके बाद जो है काशिफ साहब भी पढ़कर आ गए। काशिफ साहब आपके छोटे साहब थे? जी, वो भी एजुकेशन कंप्लीट, फिर मैंने उनको 3-4 साल ट्रेनिंग की, ठीक फिर है। DHA हमने खोला, उसके बाद फिर बाकी कराची में तमाम ब्रांचें खोलते रहे, जिसमें इस वक्त काफ़ी सारी ब्रांचेस मिस्टर उमर इम्तियाज़ लीड कर रहे हैं। और ठीक है। पंजाब की काफ़ी सारी और कराची की ब्रांचेस काशिफ इम्तियाज़ जी वो लीड कर रहे हैं। आपका कहने का मकसद है कि आपके जो दोनों साहबजादे हैं वो इस टाइम आपके जो कारोबार को वो संभाले हुए हैं। बिल्कुल। इम्तियाज़ साहब के हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ नाज़रीन के इम्तियाज़ साहब ने हिल न्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हिल न्यूज़ के ये सरपरस्त आला भी हैं और कराची में बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम्स भी किए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कि कराची में प्रोग्राम्स होते रहे हिल न्यूज़ के, उसमें फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आती थी और ये इनको क्रेडिट जाता है कि लोगों ने एक दूसरे के साथ रिश्ते जोड़े। जब हिल न्यूज़ के जो फंक्शंस होते थे तो वहाँ पे गैदरिंग होती थी, लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग गैदरिंग होती थी, और जब वो आपस में बातचीत करते थे तो उनके एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बनते गए फैमिलीज़ के, और फिर बाद में ये ताल्लुकात जो हैं बहुत सारे रिश्ते भी जुड़े इस हिल न्यूज़ की वजह से। तो हिल न्यूज़ के लिए इम्तियाज़ साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं, हम इनके मशहूर भी हैं। और अभी जैसा कि ये हम क्योंकि मेरे जहन में ये बात आई कि ये बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इम्तियाज़ साहब ने कराची में हिल न्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा ये काम भी किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी सरपरस्ती भी की। होता हाल मैं इनको समझता हूँ हमारे सरपरस्त हैं और इंशाअल्लाह ताज़िंदगी ये हिल न्यूज़ के सरपरस्त आला रहेंगे। इम्तियाज़ साहब, आप जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आपके जो दोनों साहबजादे हैं उन्होंने अब आपके कारोबार को संभाला हुआ है, तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी तो हो गई होगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बावजूद आप कारोबार की तरफ फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा निगाह है। और अब तो आपने ज़ाहिर है गुजरांवाला में, लाहौर में, मेरा ख्याल है फैसलाबाद में भी, ठीक है, इस्लामाबाद में भी आपका सिलसिला चल रहा है, सियालकोट में देख रहे हैं, गुजरात में है, बिहारी में है। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ये बहुत सारी जगहों पे तो साथ साथ आप सोशल काम भी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो फलाई काम भी साथ आप कर रहे हैं, अपने इलाके के लिए भी कर रहे हैं। वैसे भी आपका एक जिक्र अक्सर लोग करते हैं कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो साथ कारोबार भी और ये दोनों चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हैं? सच बात ये है कि मुझे कुदरत ने 30 साल पहले घर, रोटी, खाना, गाड़ी दे दी थी और उसके बाद मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद एक मेरा मिशन था कि ज़्यादा लोगों को इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद तो बंदा दरवेशाना लाइन में आ जाता है, बस उनको नौकरियाँ दें और लोगों की यहाँ कराची में खिदमत की जाए, क्योंकि कराची मेरा शहर है, मुझे 70 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मैं अपनी कराची की पूरी आवाम को अपने ख़ानदान समझता हूँ, और चूँकि मेरा बहुत बड़ा ज़िंदगी का टाइम मेरे वालिद का और मेरे बच्चों का कराची की आवाम के साथ एक्सपेंड हुआ है, इसलिए मैं इस बात से भी मशहूर हूँ कि इम्तियाज़ साहब कराची वाले, और मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया और बहुत इज़्ज़त दी और बड़ी मोहब्बत दी है। लेकिन नक्कर कुतबाल वाले भी आपसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं बात ये आपसे। है कि जो हमारा जिस इलाके से हम सर्कल बकोर से ताल्लुक़ रखते हैं, जी, देखिए बात यह है कि जिस इलाके से भी आपके ताल्लुक़ और ख़ास तौर पे आपके दादी दादा, माँ बाप, नानी नाना, और मेरा ख्याल ये है कि वो जगह जहाँ पर आप पैदा हुए और आपके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने टाइम गुजारा, उनकी वहाँ पर बहुत सारी रिश्तेदारियाँ भी होती हैं। तो मैं उस मुकाम पे खुदा मुझे ले आया कि मैं ये अपना हक समझता था कि मुझे ये काम करना चाहिए अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस इलाके के लिए जो है बिजली के काफ़ी काम किया, पानी का प्रोजेक्ट हमने जो है पूरी नक्कर कुतबाल में 2 हिस्सों में तकसीम करके लोगों की अक्सर शिकायत रहती थी उसको किया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात की थी कि आपकी जो पेरेंट्स की बड़ी इसमें दिलचस्पी थी, तो क्या आपकी वालदा की भी आपको बड़ी दुआ है? मुझे पता है आपने बड़ी उनकी खिदमत भी की, उनको आप कराची लेके आए और यहीं उनका इंतकाल भी हुआ, तो आप समझते हैं कि उन्होंने आपको ज़्यादा फोर्स किया कि अपने इलाके के लिए कुछ करें? वालदा ने भी? बिल्कुल, मेरी वालदा और मेरी बहन की भी ख्वाहिश थी कि आप कराची में काम कर रहे हैं, मगर गाँव के हालात भी रास्तों के और पानी के उन तमाम चीज़ों के ठीक नहीं थे। और जब मैं ख़ुद भी एक 10 साल के बाद गाँव गया तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि 10 साल पहले जो गांव में छोड़ के गया था उससे और ख़राब ही हालत में हुआ, बेहतर हालत में नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये वहाँ के रास्ते वगैरह तमाम और बिजली और ख़ास तौर पर पानी, और फिर अब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है घर घर सड़क पहुँचाना नक्कर कुतबाल में। राब्ता सड़कों की बात कर रहे हैं आप? जी, राब्ता सड़कें जो होती हैं, ठीक है, मेन रोड से जी लिंक रोड, जी, तो उस पर भी मैंने अपनी मशीनरी वगैरह लेके भेजी हुई है। अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह हम जो है ये
पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट केबल कार लगा रहे हैं, जिसकी 4200 लंबाई है और तकरीबन 3900 स्क्वायर फुट ऊंचाई है। और वो केबल कार से 10-10 आदमियों की और डबल लिफ्ट लगाई है, जिसमें तरमुठियाँ से नक्कर जाने वाले 3 मिनट और नक्कर से तरमुठियाँ आने वाले 3 मिनट के अंदर ये सफ़र तय करेंगे। और अगले 5 मिनट में वो जो बिरोट और तरमुठियाँ की आई वे है उस रोड पे होंगे। उन लोगों की बहुत सारी मुश्किलात जो थी, जो खाने पीने के सामान की, दवाइयों की, डॉक्टर्स की और शादी और ब्याह और इस्लामाबाद रावलपिंडी से खास तौर पर मरीजों के लिए, मरीज जो हैं उनके लिए बड़ी उनके लिए प्रेगनेंट बच्चियाँ थी उनके लिए बिल्कुल। और जो लोग अक्सर गमी और खुशी में जाते थे तो उनको तकरीबन ये यूबिया इस तरह से 3 घंटे का रास्ता बहुत लंबा पड़ रहा सफर है। जी मैं गया और ये हमने वहाँ पर पार्किंग वगैरह भी बनाई है। ये 2 से 3 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे और लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आसानी मिलेगी। दूसरी बात यह कि नकर कुतबाल और जो बिरोट और तरमुठियाँ वगैरह इस इलाके के लोगों की आपस में गहरी रिश्तेदारियाँ हैं लोगों मोड़ा की, तो ये उन लोगों की ट्रैवलिंग के लिए भी बाइस रहमत होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर इनकी रिश्तेदारियों में भी इजाफा होगा, फासले कम हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं आगे भी ये ज़हन में रखता हूँ कि इसके साथ साथ लोगोर, मोड़ा, पान और बकोट तक, इस तरफ रियाला, यूबिया और मलकोट तक, इन तमाम इलाकों में मेरा प्रोग्राम है आइंदा भी डेवलपमेंट करने का। अच्छा, बहुत ये जो लोगों की ज़रूरियात है। और मैं उस इलाके से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है तो मैं उस इलाके से ज़ाती तौर पर बेहद उन लोगों को इज्जत। अच्छा, ये काम तो इम्तियाज़ साहब मेरा ख्याल है ये काम तो सियासतदानों को करने चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं ये तो सियासतदानों का काम होता है। तो आपको, मुझे पता है सियासत से भी आपको कोई इतना लगाव नहीं है, उसके बावजूद आप ये इस तरह के जो काम कर रहे हैं, तो क्या सियासतदान नाराज़ नहीं होते कि हमारे जो काम करने वाले हैं वो आप अब क्रेडिट लेके जा रहे हैं? बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है सियासतदान होना, कोई ज़रूरी नहीं है MP होना, कोई ज़रूरी नहीं है MN होना, कोई ज़रूरी नहीं है मिनिस्टर होना। ये काम तो कोई भी कर सकता है और करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप MNA होके तो फिर ये काम करेंगे। मतलब आपको कोई सियासत तो आपको दिलचस्पी नहीं है, ये आपने तो साफ कहा हुआ है। कथित तौर पर कराची है, उस इलाके में मेरे कोई सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं प्योरली कारोबारी आदमी हूँ। मैं उस कारोबार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के हिस्से में पहुँचा हूँ कि बच्चे वगैरह सब बिल्कुल वेल सब। अब मुझे उस इलाके में जो पसमानदा इलाका है और उन लोगों के मॉडर्नाइज गाँव की तर्ज पर स्कूल और हॉस्पिटल्स जो हम कर सकते हैं हर हाल में करेंगे उनके लिए, और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। ताकि हॉस्पिटल का आपने कहा, देखें इम्तियाज़ साहब, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वो यही होता है कि सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से और जो ये राब्ता सड़कें होती हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं। लेकिन तालीम और सेहत के हवाले से आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मैं इंशाल्लाह ये कर रहा हूँ कि मैं इस लिफ्ट के इंतज़ार में था। एक गांव के अंदर एक छोटी डिस्पेंसरी और फ्री मेडिसिन से डॉक्टर को बैठा रहे हैं। ठीक हो गया। और लोगों को फ्री दवाई। इससे तो सर्कल कोड के बहुत सारे इलाके के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। मगर आगे मैं इरादा रखता हूँ कि हमारी काफ़ी सारी ज़मीन है नक्कर कुतबाल में। मैंने भाइयों से बात किया, हम ज़मीन को वक्फ करेंगे और उसमें एक बड़ा हॉस्पिटल तमीर करेंगे और जिसमें तमाम हॉस्पिटल की सहूलतें मौजूद होंगी, डॉक्टर्स होंगी और उनके तमाम तो बहुत सारे लोग फिर तो ज़ाहिर है सर्कल कोड के तो पूरा सर्कल कोड मुस्तफ़ीद होगा। बिल्कुल, उस इलाके से काफ़ी लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। मगर मेरा टारगेट नक्कर कुतबाल नहीं है, मेरा टारगेट सर्कल पूरा सर्कल कोड है। अच्छा, आगे मेरा टारगेट ये है कि जहाँ भी आपको मौका मिले मखलूक की भलाई के लिए आप काम करते हैं।